सवाल है दो विचारधाराओं का, एक देश को बर्बाद। आप देखो अभी राजस्थान में जो अल्पसंख्यक समुदाय को भी ये लोग शामिल कर रहे हैं, एक तरह इनके लोग किसी मुसलमान को मार दे रहे हैं और अपने ही उस मुसलमान को जो प्रभावित कर रहे हैं उसके द्वारा किसी हिंदू को मरवा दे रहे हैं। ये तो देश कातिलों का देश बनता जा रहा है। जब कहा था किसी ने, चाहे जितनी छिड़ गए हों गुजरात में, कि बिहार ये गुजरात की सरकार और यहाँ का मुख्यमंत्री ये मौत का सौदागर है, तो लोग छिड़ गए। हो सकता है नरम शब्द का प्रयोग हो सकता था, लेकिन जिस तरह से वहाँ हत्याएं हुई थी और मौत जिस तरह खड़ी की गई, मौत का बाजार जलाया गया जिंदा लोगों को, उसमें तो मौत के सौदागर थे ही। अब ये सौदागर पूरे देश को जला देना चाहते हैं और कभी शेड्यूल कास्ट, कभी शेड्यूल ट्राइब को आगे कर रहे हैं, जिनको अधिकार देने के लिए तैयार नहीं, निरीह अवस्था में पड़ा हुआ है सब वो, लेकिन सामने करके चाहते हैं कि त्यागी बनना, चाहते हैं उदार दिखना, लेकिन इनकी त्याग और उदारता नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम विचार जो उनके हैं हम उनको परास्त करेंगे। हमारा जो उम्मीदवार होगा इस विचारों का प्रतिनिधित्व करेगा, हम उनका समर्थन करेंगे। अब उन कब आएंगे नहीं आएंगे उनका कार्यक्रम बना रहा है। ये 20 से 30 बुलडोजर को लगाया गया है यूपी के बाद बिहार में बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर देखिए उस पर हम अभी कुछ जरूर ठीक से नहीं कह पाएंगे, मैं इतना ही कह रहा हूँ। लोग जैसा कहते हैं कि सरकार ने एक्विजिशन किया, लोग कहते हैं वहाँ बाशिंदे कि हमने यहाँ के लोगों से खरीद की। यदि उसका सेल डीड बना हो तो सरकार को बताना पड़ेगा कि रजिस्ट्री की संस्था तो तुम्हारी है, तुमने सेल डीड कैसे बनाया। यदि सरकार ने म्यूटेशन भी किया तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आपने म्यूटेशन कैसे किया। लेकिन जो जानकारी अभी मिली है, कभी भी वहाँ के बाशिंदों से हमारी जानकारी नहीं मिली। 75 से एक्विजिशन का सिलसिला शुरू हुआ और कंप्लीशंस नहीं हुआ। अब आज हम 2022 के हम जुलाई में चर्चा कर रहे हैं, जब वहाँ के सारे आवास ढाहे जा रहे हैं। हजारों की संख्या में बना हुआ है, हजारों की संख्या मतलब सैकड़ों करोड़ का निवेश। शहर के मकान हैं 10-20 लाख ही नहीं, कहीं 1 करोड़ 2 करोड़ के भी बने होंगे, मैं नहीं जानता हूँ। हमें लगता है कि इसका सेटलमेंट भी हो सकता था। सरकार भी कोई अर्बन कॉलोनी बनाने के लिए शायद जमीन लेना चाहती थी, तो इनको भी मौका देना चाहिए था। ये प्लॉट में आप चाहो तो हिस्सेदारी ले लो। जो जानकारी मिली है कि वहाँ सड़कें बनाई गई हैं, वहाँ के घरों में बिजली दी गई है। कौन की सरकार किस पीरियड में दिया गया ये मेरा विषय आज इसलिए नहीं है। जब 75 से क्रिया चल रही है तो पक्ष और विपक्ष में जितने लोग हैं कभी न कभी सरकार में रहे हैं। इसलिए केवल सरकार का मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आज तत्कालीन सरकार है। सैकड़ों करोड़ के पूंजी निवेश, इंसान जो अपने साधनों को किसी तरह जुटा करके एक मकान बनाया था, और सरकार भी कभी कॉलोनी बनाने के लिए ही आगे आ रही है, तो उसका सेटलमेंट किया जा सकता था। और सरकार का काम ही है केवल बुलडोजर नहीं चला देना। सरकार का काम है कि मानवता के आधार पर यदि कानून में कोई लेकिन हो भी तो कानून को दुरुस्त करके और मानवता के आधार पर परिवारों को तकलीफ पहुंचाने के बदले में उन परिवार को राहत, जहां बच्चे होंगे, विद्यार्थी होंगे, बूढ़े होंगे, सभी निरीह हालत में चले जाएंगे। झोपड़ियों पर बुलडोजर, लेकिन शायद नीतीश बुलडोजर चलाने में थोड़ा अपने को जोगी से पीछे समझ रहे थे और मोदी से, तो इन लोगों को प्रसन्न करने के लिए, अपने राज्य को भी बुलडोजर राज कहलवाने के लिए शायद आज बुलडोजर चला रहे हों।